जयराम जी की। सभी को 26 जनवरी की हार्दिक बधाई। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी को ये सोचना चाहिए कि वैसे तो हमारे अंदर जो देशभक्त है वो 365 दिन जिंदा रहना चाहिए, लेकिन होता कब है? 15 अगस्त और 26 जनवरी को। अब इसमें भी एक चीज़ ये देखने वाली है कि हमारे यहाँ सबके सब बोलते हैं कि देश में ये गलत है, देश में वो गलत है। अब इसमें जो है एक चीज़ देखने वाली है कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे समस्याएं नहीं हैं। सभी देशों में समस्याओं का स्तर दूसरा हो सकता है। जैसे सबके लिए अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका जो है यूएसए सुपर पावर है, लेकिन वहाँ की जनता के लिए भी कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर वे सरकार बदल देते हैं। तो एक लेवल है विकास का, अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं तो हमारे भी मुद्दे दूसरे होंगे। लेकिन चूंकि जनता को भी जो है फंसा के रखा हुआ है दूसरे टाइप के मुद्दों में। अब इसमें जो है हमारे यहाँ बोला जाता है कि हिंदू मुस्लिम की जो है दरार वो पैदा कर रखी है, ऊंच नीच की दरार है, जाति की है, भेदभाव की है। इस तरह के हमारे यहाँ जो है सोशल मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो है देश में हमेशा एक तरह से नेगेटिव माहौल बना रहता है। लोग बाग यही बोलते हैं देश के भी कि इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप देश के अंदर रह कर के ये बात बोलोगे तो जो बंदा बाहर बैठा है वो ध्यान रखना, चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है हमारा। तो हमारे लिए अगर नेगेटिव हो जाएंगे ना नागरिक, तो उनके लिए तरक्की के रास्ते बहुत मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि जो देश छोटी आबादी वाले हैं, छोटे देश हैं, उनके लिए तरक्की करना फिर भी आसान है क्योंकि छोटा परिवार जल्दी संभल जाता है। ये बड़ा परिवार है, इतना आसान नहीं है संभालना। अब इसमें जो है सभी देशों के अलग अलग मुद्दे हैं। कोई एक देश, बहुत कम देश ऐसे हैं जो अच्छे से चल पा रहे हैं। यूरोप में जाओगे तो वहाँ पे बाहरी और अंदरूनी लोगों का मुद्दा है। अफ्रीका में जाओगे तो वहाँ पे भी अलग मुद्दे हैं। एशिया में जो है हिंदू मुस्लिम, कहीं जो है मुस्लिम कंट्रीज़ में सिया सुन्नी, हिंदुस्तान में या हिंदू मुस्लिम चल रहा है। ठीक है, अमेरिका में जो काला गोरा चल रहा है। ठीक है, चाइना में जो है अलग ही जो है बवाल चल रहा है ताइवान के साथ। तो कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें समस्याएं नहीं है। लेकिन किसी भी देश के नागरिक को ये कहते हुए नहीं सुनोगे, अमेरिकन को नहीं कहते हुए सुनोगे कि अमेरिका अमेरिका का कुछ नहीं होने का, कभी नहीं सुनोगे। यूरोपियंस को कभी ये कहते नहीं सुनोगे अपने अपने देश के बारे में कि इस देश का कुछ नहीं होने का। उनको पता है करना उन्हीं को है, जो इनको करना है। अगर वही ये बोलेंगे इस देश का कुछ नहीं होने का, तो वाकई में कुछ नहीं होने का। अब इसमें तो आप ये नहीं कह सकते ना कि वो देश जो है ज़्यादा विकसित हैं। ये तो आपकी और हमारी सोच है जो विकसित नहीं हो पा रही है। अब मेन चीज़ यही है, अगर आप देश के अंदर रह करके देश को गाली देना आसान है, थोड़ा जो है सर्वे करो। गूगल सबके पास है, नेट फ्री है, लगभग फ्री है। उस पर जाओ, पता करो किस किस देश में क्या क्या समस्या है, लोगों का जीवन स्तर किस तरह का है। तब पता चलेगा इस देश में जहाँ रह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि देश के अंदर बैठकर देश को गाली देना बहुत आसान है। जो बंदे बाहर हो के आए हैं ना, उनसे पूछना, वो उतरते सार जो है धरती को चूमते हैं। वैसे ऐसे हालातों से बच के आते हैं बंदे। तो ये जो देश है इसको आगे बढ़ाने का जो है जिम्मा हम सब नागरिकों का है। और अपने अपने स्वार्थ हमारे हैं। हम बोलते हैं इनइक्वालिटी है हमारे यहाँ, जो है पैसा चंद लोगों पे ज़्यादा है, कुछ पे नहीं है। तो जिन पे ज़्यादा है वो 1-2% भी जो है अगर धीरे धीरे भी लोगों की तरक्की के लिए लगाएं, दान करें या कुछ भी हो, ठीक है, वो भी एक तरीका हो सकता है। सोचने के लिए तो 70 तरीके हैं। 125 अरब की आबादी है, 125 अरब दिमाग है। लेकिन अगर नेगेटिव वे में चलाओगे तो नेगेटिव ही रहेगा। समस्या कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें नहीं है, लेकिन वहाँ के नागरिक ये कहते नहीं मिलेंगे कि इस देश का कुछ नहीं होने का। ये हमारे ही देश का दुर्भाग्य है जहाँ बंदे ये बोलते हैं कि इस देश का कुछ नहीं होने का। जिनको करना है वही बोल रहे हैं। तो क्या सोचते हो अमेरिकन आएंगे, चाइनीज़ आएंगे आपके देश का विकास करने? वो आएंगे, लेकिन वो आएंगे बिजनेस पर्पज़ से। जैसे पहले जो है इंग्लिश आए थे, जैसे पहले अंग्रेज़ आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके देश को लूटा था। अब ये हमारे और आप लोगों के सोच का मसला है। नहीं तो आपस में एक दूसरे को ब्लेम करते रहिए, मैं हिंदू हूँ, तुम मुस्लिम हो, तू ऊंची बिरादरी है, तू छोटी बिरादरी है, तू ये बिरादरी है, तू वो बिरादरी है। इन्हीं सब चीज़ों में फंस के रह जाओ, कर दुनिया आगे निकल जाएगी। कोई चाहता नहीं है। कोई भी देश कहेगा कि हाँ हम जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, स्वाभाविक पार्टनर है, लोकतांत्रिक देश है इसलिए पार्टनर हैं। असलियत में सभी के सभी कंपटीशन में हैं। हर किसी को एक दूसरे से आगे निकलना है।
सभी की निगाह एक दूसरे देश के संसाधनों पे होती है कि उनको कैसे लिया जा सकता है। अभी ये जो मसला है ये केवल सोच का है। अगर हमारे तुम्हारी सोच, ये जो नॉर्मल जो सोच है, हमारी छोटी जो सोच है, अपने तक सीमित रहने वाली, अगर इससे आगे नहीं बढ़ेंगे तो उसी देशों ने विकास करा है जिन्हों की जो सोच है, नागरिकों की सोच देश के लिए हुई है पहले, ना कि खुद के लिए। देश संपन्न होगा, देश के लिए सोच के चलो ईमानदार रहो एटलीस्ट देश के प्रति,